नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जो है हम लोग जो भी काम करते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो 90% जो इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों 90% जो गेम है वो है माइंडसेट का। जब तक आपका एक माइंडसेट नहीं बनेगा, एक माइंडसेट के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्केट से नहीं बन सकता है। जब तक माइंडसेट के ऊपर काम, और माइंडसेट के ऊपर काम करने की बात हो रही है तो इसके अंदर ये साइकोलॉजी अपने आप ही आ जाता है। माइंडसेट साइकोलॉजी जब तक ये आपका डेवलप नहीं होगा, तब तक आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट या फिर रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना सकते, कि जो मार्केट में जरूरी है कि हमें रेगुलर प्रॉफिट बनाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक टैगलाइन भी जो दे रखा है, उस टैगलाइन के अंदर हमने बताया कि विराट कोहली जी से क्या सीखने को अपने को मिल सकता है, विराट कोहली जी से अपने को क्या सीखने को मिल सकता है, कि जब वो कैरियर के अंदर खेल रहे होते हैं तो किस तरीके से अपने आप को बाउंस बैक करते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो कब वो बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, और कैसे कितने लंबे टाइम तक जो है अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर टिके हुए हैं और बढ़िया से काम करते हैं। तो देखिए, इस सारी चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो को देखिए, तब जाके आपको समझ आएगा। सबसे पहले देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब विराट कोहली जी, जब भी आप क्रिकेट देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऑप्शंस बायर हूँ, ऑप्शंस बायर एक तरफ, दूसरी तरफ ऑप्शन सेलर है, तो देखिए आपको जब तक इन दोनों की बिहेवियर को समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, ऑप्शंस के अंदर तो कम से कम हम बहुत ज्यादा काम अच्छा नहीं कर सकते। कि जब तक इन दोनों की ये नहीं, मान लेते हैं हम इसको बॉलर लेके चलते हैं कि ये बॉलर है और ये बैट्समैन है। अब बॉलर है बैट्समैन, इन दोनों को क्या कैसे अपने आप को, देखिए अगर बॉलर बॉलर जो है ना 6 बॉल अगर फेंकता है तब जा करके, या फिर वो 5 ओवर बॉलिंग करता है, उसके बावजूद भी अगर एक ओवर एक बॉल पे उनको बढ़िया रन मिल जाता है, एक बॉल पे एक विकेट मिल जाता है, तो उनका एवरेज कहीं ना कहीं अच्छा आ जाता है। उसी तरीके से बैट्समैन को अगर देखें तो बॉलर तो कुछ इस तरीके से नहीं सोचता है कि मैं कहीं कहीं ना कहीं 36 के 36, मतलब एक ओवर में 6 बॉल में फेंकूंगा और 6 के 6 विकेट मेरे को मिल जाएंगे। हमेशा नहीं हो सकता है, कभी जो है ऐसा मोमेंट रहेगा कि उनको 6 बॉल पे 6 विकेट मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं मिलेंगे। तो सेम उसी तरीके से अगर बैट्समैन को बैटिंग कर रहा है, और बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, तो एक चीज ये भी है उनके नजर में भी, देखिए होने के 6 बॉल में से 6 भी लग सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं लगते हैं। तो इस मेंटेलिटी को अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखें तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। देखिए, जब भी वो काम कर रहे होते तो क्या होता है कि जब देख रहे हैं कि 1 से 2 बॉल ड्रॉप जा रहा है, 1 से 2 बॉल ड्रॉप कर जा रहा है, तो अगर उनसे बाउंड्री नहीं लग रही तो उनकी एक कोशिश रहती है कि मैं कम से कम जो अपना जो इधर से इधर जो भागना होता है क्रिकेट के अंदर, जिसको रोटेशन बोलते हैं, इसको कंप्लीट करते रहते हैं। 1 रन 2 रन, 1 रन 2 रन, 1 रन 2 रन, उनको पता है कि अगर मेरे को अपना मेंटल प्रेशर हटाना है, अपना मेंटल प्रेशर हटाना है और मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि मैं बढ़िया बड़ा स्कोर करूं, तो पहले के 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन रे करके बॉल को अच्छे से देखता है, बॉल को परखता है। हर बॉलर का 1 2 ओवर 3 ओवर 5 ओवर खेल लिया तो उनको समझ में आ जाता है कि इसका बॉल किस तरीके से आ रहा है। ठीक उसी तरीके से जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सिंपल सी ये नहीं कि हमने कॉल बाय कर लिया, हमने पुट बाय लिया और आपका काम बन जाएगा, दोस्तों नहीं बनेगा। आपको भी एक क्रिकेटर की तरह सोचना पड़ेगा। जब मान लेते हैं कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कभी जो है आपको 200 पॉइंट भी देखने को मिलता है, कभी 400 पॉइंट भी देखने, कभी 500 पॉइंट भी देखने को मिलता है, और कभी आपको 50 पॉइंट भी एग्जिट होना पड़ता है। तो हम कभी ऐसा लेके नहीं चलेंगे, नहीं मेरे को 200 पॉइंट मिलेगा तभी ट्रेड को काटेंगे, 400 पॉइंट मिलेगा तभी ट्रेड को काटेंगे, या 600 पॉइंट मिलेगा बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर तभी काटेंगे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंस रोटेट होना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट होते रहना चाहिए। अगर चाहे वो हमारा स्टॉप लॉस के अंदर आ जाए, या फिर एक सेटअप के ऊपर आप बिलीव करके बैठे हैं, तो चाहे वो मेरा स्टॉप लॉस लेके चला जाए या फिर मेरे को टारगेट देके चला जाए, तो रोटेशन जरूरी है। और एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, कि आप पिच के ऊपर तब जाएंगे जब आप गेम के अंदर बने रहेंगे। जब आप गेम में बने रहेंगे तब जाकर के आप प्रॉफिट या लॉस बना, जब गेम में टिके रहने के लिए आपके पास जो है फंड का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों फंड ही नहीं रहेगा आपके पास, आप गेम में है ही नहीं, तो 1 रन 2 रन छोड़िए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मैच से ही बाहर हो जाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग आज एक चीज और देखने वाले हैं कि हम फंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फंड को किस तरीके से मैनेज करना है। और अगर फंड को मैनेज करेंगे तो हम आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ ऐसी चीजें भी बताने वाला हूं कि जिससे आपका ट्रेडिंग सेटअप, आपका माइंडसेट, आपकी प्रोफेबिलिटी जो जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज बोलता हूँ, डर, लालच, होप और रिग्रेट, ये चार चीजें मार्केट में चलती रहेगी। तो आप देखिए, जब कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करिए तो कभी भी, अगर मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम करते तो मिनिमम कम से कम 50K का आप कैपिटल लेकर के आइए, कम से कम 50K आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करिए। और 50% कैपिटल, अगर 50,000 मेरे पास है तो इस कैपिटल को हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे। 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, इस तरीके से मेरे पास फंड रहेंगे। अब देखिए, मैं कभी भी ट्रेड करूंगा तो अपने कैपिटल के सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्से को मैं ट्रेड करूंगा। मान लेते हैं कि पहले दिन जो है हमारा 10,000, 10,000 में अपने को एक लॉट आ रहा है तो एक लॉट लेंगे, दो लॉट आ रहा है तो दो लॉट लेंगे, तीन लॉट आ रहा है तो तीन लॉट लेंगे। हमारा सेटअप यही रहेगा कि मैं 10,000 से ट्रेड करूं। अगर पहले दिन मेरा स्टॉप लॉस भी आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं, दूसरे दिन हम दूसरे पार्ट फंड को यूज में लेंगे, इस 10,000 को यूज में लेंगे। अगर इस दिन भी एसएल आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तीसरे दिन हम इसी 10,000 से ट्रेड करेंगे। इससे होगा क्या दोस्तों, कि ये 10,000 में आपको जो लॉसेज दिखेंगे, 5% का लॉस अगर आप ले रहे हैं तो आपको लॉसेज दिखेंगे, वो स्मॉल लॉसेज रहेंगे। और छोटे लॉस जो है ना आपकी मेंटेलिटी को, आपके माइंड को एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। छोटा लॉस जो है ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एक तो मान लीजिए जिसमें 5% का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो छोटा लॉस में जब हम होते हैं तब हमारे को सीखने का मन करता है, देखने का मन करता है कि गलती कहाँ पे हुई। लेकिन जैसे ही आपने 50,000 का पूरा फंड डालते हैं और एक बार मार्केट 20, 30, 40 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको कोई टेक्निकल काम नहीं आएगा, सीधा भगवान याद आते हैं। और भगवान यहाँ पर स्टॉप लॉस ही है। और हम भगवान को पूजा करने लग जाते हैं कि भगवान आपको जो है ना पैसा बना के यहाँ से मार्केट से देगा। क्योंकि देखिए, आप जिस भगवान को पूजा करते हैं, जो जिसने अब आपको, जो जहां से आपने ऑप्शंस बाई किया है, तो वो भी भगवान को पूजा करे। तो दोस्तों, यहाँ का भगवान, आपका सबसे बड़ा भगवान आपका स्टॉप लॉस है। और ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए आर्मी रूल की तरह, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देखिए, जब आप डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल को कुछ इस तरीके से आप यूज में लेते हैं तो हर बार आपको इतनी ही अमाउंट से ट्रेड करने को मिल रहा है, हर बार इतनी ही अमाउंट से आपको ट्रेड करने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, अगर उस दिन प्रॉफिट हो गया तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन हम 20,000 से ट्रेड करें, दूसरे दिन भी हम 10,000 से ही ट्रेड करेंगे। इस तरीके से कम 90 डेज जो है, जो बिल्कुल बिगनर है, कम से कम 90 डेज ट्रेड करिए। नहीं 90 डेज तो 60 डेज ट्रेड, 60 डेज में क्या होगा, आपका माइंडसेट बन जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर माइंडसेट आपका बन जाएगा कि मेरे को किस तरीके से काम करना है। और हम अगर लॉस कर रहे हैं तो मेरा लॉस कहाँ पे हो रहा है, कौन सी पॉइंट पे मैं लॉस कर रहा हूँ, मेरी एंट्री क्या परफेक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको एक छोटे कैपिटल के अंदर सीखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, जब आपके पास स्मॉल क्वांटिटी रहेगी और रिस्क मैनेजमेंट आपके पास रहेगा। इसी चीज को हम रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं कि आपके पास जो फंड है, फंड के 20% से ज्यादा का हम बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। हाँ, फंड हमारे अकाउंट में रहनी चाहिए। अगर आज 5% कैसे लगा, कल फिर हम 10,000 से ट्रेड के वहां अगर 15% का मैं टारगेट लूंगा तो एसएल भी हमारा मैनेज हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑप्शंस बायर होते हैं दोस्तों, ऑप्शंस जो बायर होते हैं, ऑप्शंस बायर की जो प्रोबेबिलिटी है, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा पैसा। देखिए, ऑप्शन सेलर के पास जो मौका रहता है, जो ऑप्शन सेलर है उसको दो चीजों का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि उनके पास जो टाइम वैल्यू, उनको जो टाइम, जितना देर तक मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है तो उसको टाइम वैल्यू का पैसा मिलता है बहुत अच्छे से। और दूसरा वो प्रीमियम, ये दोनों चीजें इसको मिलता है। लेकिन एक ऑप्शंस बाइंग जो पर्सन करता है, ऑप्शंस बाइंग बायर को सिर्फ एक ही चीज का बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट है आपको कि प्रीमियम का, कि आपके फेवर के अंदर प्रीमियम जाना चाहिए तो आपको प्रीमियम, जो डेल्टा बोलते हैं, आपको प्रीमियम का फायदा मिलता है। तो आपको ये देखना है कि देखिए, यहाँ पे जो पर्सन के जीतने के चांसेज लगभग 66% के हैं, यहाँ पे 33% के जीतने के चांसेज है। तो अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक और तीन का रहेगा, तब जाकर के जो कहीं ना कहीं अगर मेरा एक स्टॉप लॉस अगर आता भी है, लेकिन एक अगर टारगेट आ जाता है तो मैं इस चीज को बीट कर सकता हूँ। अब जब आप इस मेंटेलिटी के साथ, मतलब 33%, अगर 100% में मान लेता हूँ 100%, तो 62 दो चीज का प्रीमियम यहाँ पे
66% इनके हो गए, 33% ऑप्शंस बायर को अपने को प्रॉफिट देने का कमाने का। तो ऑप्शंस बायर के लिए सावधानी क्या रहता है कि उनको हमेशा ट्रेड नहीं मिलेगा। ऑप्शंस बायर को कब ट्रेड मिलेगा? ऑप्शंस बायर को मोमेंटम का बेनिफिट मिलेगा जब ऑप्शन सेलर डरेगा। ऑप्शंस बायर को मोमेंटम का पैसा बनेगा। ऑप्शंस बायर को एक सटीक एंट्री का पैसा बनेगा, सही टाइम पर ऑप्शंस बायर की सटीक एंट्री रहेगी, उसका पैसा मिलेगा। ऑप्शंस बायर को फिर डिसिप्लिन का पैसा मिलेगा कि भाई आपके पास डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करें। सपोज अगर मान लीजिए मैं 5% कैसे लेता हूं और हम टारगेट 100% का लगा, लेकिन टारगेट आप 100% का रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एसएल के साथ में आप क्या करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेड देखिए, जैसे कि 10% के ऊपर गया तो एसएल को 5% पे ले, अगर मार्केट 20% के ऊपर गया तो एसएल को आप 10 पे ले। इस तरीके से अगर आपको, और एक ही झटके में अगर 100% आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये जब आप इतना सारा टाइम कब दे पाएंगे, जब आपके पास क्वांटिटी कम होगा, आपके पास फंड मैनेजमेंट रहेगा, क्वांटिटी कम रहेगा, तो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी के साथ जो है ना अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं बिंदास होकर के, और उस प्रोसेस को समझ सकते हैं जो मार्केट आपको प्रोसेस दे रहा है सीखने का। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बातचीत है दोस्तों। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको 1 और 5 का ही मिलेगा, 1 और 10 का ही मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 1 और 3 का भी मिल रहा है तो एक बार में 1 और 3 का भी मिल रहा है, एक झटके में 1 और 2 का भी मिल रहा है, तो एक बार 1, 2, 1, 3 में आप कोशिश करें कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे बुक करने की। 1, 3 में मिल रहा है तो कम प्रॉफिट में 10 से लेकर के 15% का अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो तब भी बहुत बड़ा। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? कभी मार्केट ऑटोमेटिक, कोई भी देखिए, बैट्समैन क्या सोचता है, मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, कभी एक ओवर के अंदर भी 36 रन बनते हैं, एक ओवर में भी 36 रन बनते हैं, कभी एक ओवर के अंदर जो है ना सर 5-5 विकेट भी चला जाता है। तो इट मीन्स कि विकेट हम बचा के रखेंगे, विकेट इन द सेंस के स्टॉप लॉस ही आपको बचा के रखेगा। स्टॉप लॉस ही, रन तो कभी भी बन जाएगा, रन आप लास्ट ओवर में, ये कोई यहाँ पे कोई आपको ये नहीं है कि लास्ट दिन है कल मार्केट ओपन नहीं होगा आपको प्रॉफिट करने का नहीं मिलेगा। तो 1 और 3, 1 और 2, 1 और 4 जहां भी मिलता है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। एक बार अगर स्टॉप लॉस आ गया तो मार्केट डन। एक बार जो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, आप मार्केट को बंद करके फिर अपने बाहर की जिंदगी एंजॉय करिए। चलिए, इन्हीं चीजों के साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको यूज में लेकर के अपने प्रॉफिट के अंदर, इसका यूज में लेकर के आप पैसा बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो जरूर इसको यूज में लेकर के आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रेड सेटअप का जो नाम दिया, इंट्राडे करोड़पति सेटअप डिसिप्लिन। अब ये क्यों मैं बोला हूं, क्योंकि देखिए आप पहले अपने माइंड को कमांड नहीं देंगे, अपने माइंड को एक बड़े सेटअप के लिए कमांड नहीं देंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं कितने प्रॉफिट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है, 2% ऑफ डेली लॉस नॉट मोर देन 2% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, 50,000 का 2% मतलब 2,000 से ज्यादा मेरा एक दिन का लॉस, एनी हाउ किसी भी कंडीशन के अंदर मेरा जो है ना 2,000 का ट्रेडिंग कैपिटल का लॉस। देखिए, जब भी मैं कैपिटल की बात करती हूँ, यहाँ 50,000 से मैंने बात कर रहा हूँ, तो 50,000 में हमारा कितना, 2,000 से ज्यादा मेरा डे लिमिट है, किसी भी हालत में डे लिमिट, चाहे गलती हुई सही हुई, 2,000 से ज्यादा तो मैं लॉस मार्केट को नहीं दूंगा। एनी हाउ कुछ भी तूफान आ जाए, मैं 2,000 से ज्यादा मार्केट को लॉस नहीं दूंगा, ये चीज। और ये 2,000 का लॉस आपको जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग 10,000 से हो रही है। अब 10,000 में आप 5% का स्टॉप लॉस रख रहे तो 2,000 आने में भी टाइम लगेगा, 2,000 लॉस दिखने में भी आपको टाइम लगेगा दोस्तों। ये बहुत ही सटीक है कि डेली जो भी फंड आपके डीमेट के अंदर, उसका 2% से ज्यादा का आपका कैपिटल का एक दिन के अंदर नुकसान नहीं होनी चाहिए। वो स्ट्रिक्ट है, आर्मी डिसिप्लिन है दोस्तों ये। तो पहली चीज तो है कि डे लिमिट हमारा जो 2% है, और ये मैं किसी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही चीजों को देखने के बाद, काफी सारे बुक्स पढ़ने के बाद जो बेस्ट नॉलेज अपने को मिला है वो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। तो पहले डेली लिमिट, ये आपका डे लिमिट हो गया कि मेरा एक दिन का डे लिमिट ये है, मैं इसको क्रॉस नहीं करने वाला हूं। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है उसको इस तरीके से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5%। अब 5% का 5% का हमारा स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा। अब देखिए, अगर मैं 5% का स्टॉप लॉस में कहीं भी एंट्री करूंगा तो 5% का स्टॉप लॉस बहुत ही फास्ट आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मेरे पास लॉस लेने की क्षमता 5% ही है, मेरे को
मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट को नुकसान एक ट्रेड के अंदर मैं 5% दे सकता हूं। अगर आप 5% आपका फिक्स है तो एक चीज है दोस्तों, अपने आप ही आपकी एंट्री बहुत सटीक हो जाएगी। मतलब आप एंट्री करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, अपने सेटअप को देखना पड़ेगा, उसको जज करना पड़ेगा, सारी चीजों की कंफर्मेशन मिलेगी तभी बाई करेंगे। नहीं मिली तो नहीं करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ तूफान नहीं आ जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि मान लेते हैं हम 100 रुपए का प्रीमियम, 100 रुपए के प्रीमियम को बाई कर रहे हैं और 100 रुपए के प्रीमियम, मेरा 5% का स्टॉप लॉस, मेरे को 5 ही रुपया नीचे रिस्क लेने की दम है। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 रुपया ही रिस्क ले सकता हूँ। जब मैं 5 ही रुपया, और ये मेरा डिसिप्लिन है कि मैं 5% से ज्यादा एक ट्रेड में देने नहीं वाला, तो आप ऐसे सेटअप ढूंढेंगे, सेटअप में आप ऐसे सौदे के अंदर एंट्री करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि अब इनके बहुत कम चांसेज है नीचे जाने के, तब बाई करेंगे। चाहे वो मार्केट 9:15 पे मिलता है या फिर 2 बजे मिलता है, जो भी बेस्ट टाइम है उस टाइम पे आपको जब सेटअप मिलेगा तभी आप ट्रेड करेंगे। इसका अगर स्टॉप लॉस आपका लिमिट में है तो एक चीज पक्की बात है, आपकी अगर 2 दिन एसएल गया, 3 दिन एसएल गया, तो आप अपने आप को सावधान कर लेंगे कि नहीं, मेरा एसएल क्यों आ गया, जल्दी कहीं बीच में मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी एंट्री नहीं कर रहा हूं। तो एक डर आपके दिमाग से निकल जाएगा, नहीं ज्यादा से ज्यादा मार्केट मेरे से 5% लेके जाएगा, लेकिन 5% के सामने अपने को बहुत, तो ये रहा 1%, एक रन 2 रन, 1 रन 2 रन, 1 रन 2 रन चलता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। कभी ऐसा भी होगा कि आपका 5% एसएल के सामने 300% का भी रिटर्न होगा, कभी ऐसा भी होगा 5% एसएल के सामने आपको 20% का भी रिटर्न। तो मान लेते हैं हफ्ते में 5 दिन हमने ट्रेड करा, 3 दिन हमने प्रॉफिट करा 20% का सपोज, और 3 दिन हमने 5% का स्टॉप लॉस भी लगा, तो मेरा 15% गया है, 15% के सामने 60% में मार्केट से निकाला हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को मैनेज कर सके। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे ट्रेड ओनली बैंक, अब देखिए मैं ये बैंक निफ्टी में अपने लिए ऐसा रखा हूं कि मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड का, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपके लिए निफ्टी हो सकता है, आपके लिए स्टॉक ऑप्शंस हो सकता है, आपके लिए फ्यूचर में ट्रेड करते फ्यूचर हो सकता है, कैश हो सकता है, आप इसको किसी भी चीज में, लेकिन आपके पास एक चीज हमेशा होना चाहिए कि आप किसी एक चीज के ऊपर, अगर आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप एक फेवरेट सेटअप बना लीजिए कि मैं स्टॉक के अंदर ऐसे 5 स्टॉक है जिसको ही मैं ट्रेड करूंगा। 5 स्टॉक पे प्रैक्टिस करिए, फिर 10 स्टॉक पे प्रैक्टिस करिए, फिर 15, तो 5 10 15 ही स्टॉक को प्रैक्टिस करिए। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो तो कैश में कम से कम 90 डेज अपने आप को टाइम दीजिए, 90 दिन अपने आप को टाइम दीजिए किसी सेटअप को परफेक्ट होने में। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में हम न्यूज देखने बैठते हैं, न्यूज वाले ने बोल दिया कि किसी स्टॉक के अंदर बहुत तेज, तो हमारे को एक कंफर्म ही नहीं रहता मेरी एंट्री कहाँ पे हो रही है। फिर नीचे जाता है, हम वेट करते रहते, नीचे जाता है, हम वेट करते रहते, नीचे जाता है, हम वेट करते रहते, और वो मार्क अच्छा खासा आपका पैसा लेके चला जाता है। तो एक चीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की बात की कि आप देखिए, अगर एक टाइम के अंदर आप 100 लोगों की पे नजर रखेंगे, तो हो सकता है कि 100 लोगों के बिहेवियर को आप पता नहीं कर पाएंगे कि 100 लोग किस तरीके से काम करते हैं, उसकी मेंटेलिटी क्या है, क्या सोचते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मान लेते 5 लोगों के ही बारे में, 5 लोग जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर नजर रखें, तो आपको बहुत ही आसान होगा कि अगर मैं एक ही बंदे को नजर रखता हूँ कि ये पर्सन जो 9 बजे जो है घर से निकलता है, उसके बाद 5 बजे ऑफिस ऑफिस से आता है, उसके बाद वो चाय पीने जाता है, जो भी उसका काम है, तो ये आप एक एक स्टॉक में, तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 मंथ में आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, इस पर्सन का रूटीन ये है। जब आपको उस पर्सन का रूटीन समझ में आ गया, उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी है। हाँ, हो सकता है कभी वो पर्सन ऑफिस ना जाने के बदले वो कहीं दूसरे जगह गया हो, कहीं घूमने गया हो, तो ये 10 दिन में हो, एक महीने के अंदर 5 दिन ऐसा भी हो सकता है कि 9 बजे ऑफिस, तो उस दिन हमारा क्या लेके जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं कि आपके पास सिलेक्टेड स्टॉक है, कि मान लेते हैं आप टाटा मोटर में ट्रेड करते हैं, आपके पास सिलेक्टेड स्टॉक, तो उसके ऊपर नजर है, पूरी चाल रहेगी, पूरी एनालिसिस रहेगी, ये यहाँ पे आता है, इसका यहाँ पाता है, फिर यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाता है। टाटा मोटर जब 390 से ऊपर निकलता है तो बहुत फास्ट मूव देता है, तो ये पूरी आपको एनालिसिस रहेगी। तब जाकर के जो आपको क्या बनेगा, आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जो है, अब एक तो स्मॉल क्वांटिटी रहेगी, तब जाकर के जो आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो परफेक्ट ट्रेडिंग होगी, और बहुत फास्ट आप टिके रहेंगे कि नहीं, मार्केट यहाँ से गया है तो मैं जानता हूँ टाटा मोटर को, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो आप किसी भी पर्टिकुलर, चाहे निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए या बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है, जिसके ऊपर आप नजर बना सकते हैं, उसको आप लिमिटेड स्टॉक के अंदर लिमिटेड, कि किसी में न्यूज आया, किसी में आपको उस स्टॉक का चाल नहीं पता है, वो स्टॉक कहां से बाउंस करता है नहीं पता है, तो आप फंस सकते हैं। दूसरी चीज होता है दोस्तों, एक ये जो छठी चीज है वो है ट्रेडिंग जोन। आपको अपना ट्रेडिंग जोन सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप
रिक्स आपका बड़ा है। अगर आप 10% नहीं, आप 20% का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है, तो आप 9:15 से ही ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी होता है, लेकिन देखिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 5% का पर ट्रेड पे स्टॉप लॉस है, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म खेलना है। 5% का स्टॉप लॉस है, तो 9:15 पे अगर मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को एंट्री में पर्टिकुलर कंफर्मेशन नहीं हो, मेरे को बहुत फास्ट वहां पे एंट्री विजिट नहीं मिले और मेरा 5% का स्टॉप लॉस। तो आपका एक ट्रेडिंग जो भी ट्रेडिंग जोन आपको सेट बैठता है, आप ना 9:15 से लेकर के 9:15 से लेकर के आप 10 बजे तक का एक आपको अच्छा मूव बनता है, 9:15 से लेकर 10 बजे तक आपको एक अच्छा मूव बनता है। दूसरा, आप साढ़े 10 बजे से लेकर के 12:30 तक एक अच्छा मूवमेंट है। तीसरी मूवमेंट बनती है दोस्तों मार्केट में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक। जो प्रोफेशनल जब क्लोज करते हैं मार्केट को 2 बजे से 3 बजे, तो कौन सा टाइम जोन, ये जो जोन है इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, आप आसानी से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट को। और ये जो जोन है इसमें भी बहुत बढ़िया वॉलेटिलिटी रहती है। ये भी अगर इसको बहुत फास्ट मान सकते हैं तो इसको मैं मीडियम मानूंगा, और इसको इसको भी मैं मीडियम ही मान के चलूंगा। फास्ट मतलब इससे थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको बहुत फास्ट मूव देखने को मिलता है। तो आपका जो बेस्ट ट्रेडिंग टाइम जोन है उसको आप सेलेक्ट करके एंट्री करेंगे। दूसरी चीज जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जब भी हमारी रिट्रेसमेंट होगी, जब भी मेरी एंट्री होगी, तो मेरी एंट्री देखिए, एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि देखिए कई तरह के लोग एंट्री करते हैं मार्केट में। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज बेसिस पे एंट्री करते हैं, अरे न्यूज आया बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरने वाला, न्यूज पे एंट्री करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, ब्रेकआउट पे एंट्री। और कुछ लोग रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हैं। दोस्तों मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि मेरी रिट्रेसमेंट पे जो मेरी एंट्री होती है वो सही एंट्री होती है, और रिट्रेसमेंट पे मेरे को जो एंट्री मिला उस एंट्री में मेरे को पैसा बना के देता है। तो मैं रिट्रेसमेंट इन द सेंस कि सपोज ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब देखिए मान लेते हैं प्राइस जो है ना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कैंडल बना, प्राइस इस तरीके से कुछ चल रहा है, और चलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस आता है और यहाँ से थोड़ा सा अगला कैंडल यहाँ से लो भी ब्रेक कर दिया। अब लो भी ब्रेक कर दिया तो क्या आप जो ब्रेकआउट वाले पर्सन है वो यहीं पे ट्रेड लेंगे? हो सकता है उनको बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा, पैसा बन जाए, कोई दिक्कत, वो उनका एक्सपीरियंस है, उनका काम करने का तरीका, उनका पैसा बना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर मैं क्या सोचूंगा कि मेरी रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से, चाहे तो इसके नीचे 15 मिनट का हाई लो की एक लाइन की यहाँ नीचे का जो अपना सपोर्ट है कुछ ये हो सकता है, तो चाहे मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ तक आने ही दूंगा। चलो एक फास्ट मूव के अंदर यहाँ तक आ गया तो आने ही दूंगा। अब मैं देखूंगी, देखिए मार्केट एक चीज तो कंफर्म हो गया कि नीचे, अब मैं यहाँ से वेट करूंगा कि कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बने, तो यहां से मार्केट रिकवर करके फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ से फेल हुआ तो एक बार टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा। यहाँ पर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिखेगा तो हम यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। अब ये जो बाइंग का टाइम होगा वो 12:30 से लेकर के आपको 1-1:30 बजे मिलेगा, तब तक मार्केट यहाँ तक आ गया होगा। और आज के भी चार्ट में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको चार्ट में भी आपको आज दिखाई देता हूं कि इस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। मूव आपको आपका 5% का एसएल भी बहुत जल्दी नहीं लेगा, और ये मूव आपको यहाँ तक दिखाएगा। और ये प्रॉफिट फिर यहाँ से अगर मान लीजिए नीचे की तरफ मार्केट को निकलना है, तो फिर से हम नीचे का लेवल देख करके वहां से प्राइस एक्शन बनेगा, वहां से कोई अच्छी पोजीशंस बनेगी, तभी जाकर के हम बाई करेंगे। तो हमारी एंट्री हमेशा कौन से लेवल पे होती है, रिट्रेसमेंट लेवल पे होती है। और रिस्क रिवॉर्ड का जो हमेशा मैं बोलता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड हम 1-1-2 मिनिमम 1-2, फिर 1-3-1-4 जो भी 1-2 का तो रखते हैं। अगर मिनिमम हम देख रहे हैं, अगर मैं 20 रुपया का प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं, तो क्या 40 रुपया मेरे को मिलेगा? क्या चार्ट में उतना प्रोसेस दिख रहा है कि मैं अगर 20 रुपया खोने के लिए तैयार, तो जब तक मेरे को मैं 20 रुपया का प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं, तो 40 रुपया की मूवमेंट मेरे को नहीं दिखेगी, मेरी एंट्री नहीं होगी। मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। और मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वेट करने का मिलता है, पोजीशन लेके वेट करने का नहीं मिलता, पोजीशन लेने के लिए वेट करने से पैसा मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग जो पोजीशंस लेकर के वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, तो वेटिंग में तो कॉल बायर जाता ही जाता है। बहुत ज्यादा वेट करने लगे तो आपको मोमेंट देखिए, कौन सी मोमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट बना और कौन सी मोमेंट को आप गैदर करके लेके गए। देखिए, तो ये रही चौथी चीज जो दोस्तों, जो मैं बोल सकता हूं कि मार्केट का सब, ये मार्केट के अंदर ये चीजें चली, इन सारे चीजों को रखने के बाद आपको ये चार चीज, जो चार मार्केट के जो सबसे बड़े वो है, वो हर किसी में होता है। अगर आप इंसान है, हर इंसान के अंदर ये सारी चीजें चलती है। हमें इन्हीं सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना, इन्हीं सारी चीजों को, और माइंडसेट इसी को बोलेंगे कि माइंडसेट यही से डेवलप होगा, यही चार चीजों से डेवलप होगा माइंडसेट।
अब देख लीजिए, मैं आपको इन चारों चीजों को समझाता हूँ कैसे। ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या है दोस्तों? लालच। लालच मार्केट आपको किस तरीके से परेशान करता है? जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट में ट्रेड करते करते देखते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कि बहुत बड़े बड़े लोगों को हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि हमने जो है 10 लाख बना लिया, आज 5 लाख बना लिया, आज 2 लाख बना लिया, और ऐसे ये वीडियो सब बहुत चलते हैं। ऐसे वीडियो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जो उसमें आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के, 20-20 लाख के आपको पोजीशन कैरी होते देखेंगे और आपको प्रॉफिट दिखेगा। अब दोस्तों देखो, ये सारी चीजों को देख करके जब हम मार्केट के अंदर उतरते हैं ना, तो एक चीज को कॉमन लेके निकलो, वो लालच, कि मेरे टाइम मेरे साथ में भी ऐसा होगा, मैं भी 50,000 लाऊंगा, उधार लेके आऊंगा, मैं 50,000 डालूंगा, एक दिन पोजीशन रखूंगा, दूसरे दिन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और मैं भी यहाँ पे करोड़पति बन जाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब, ये सारी चीजों आपके साथ चलते रहेंगे तो लालच, ये आपको आपको अगर सच में ट्रेडिंग के लिए आपको देखना है, तो सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो आपका मार्केट है। आप मार्केट को सरेंडर करिए, मार्केट आपको सारा कुछ सिखा के देगा। क्या सिखा के देगा? वो, अगर मैं लॉस में हूं तो मैं क्या गलती किया, उस गलती को नोट करिए, उस गलती को नोट करके जनरल बना के नोट करके अगली बार ये गलती नहीं करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इन चीजों से रहेगा तो हमेशा, जहां पे लालच की जरूरी है। अगर हम प्रॉफिट लेने के लिए बैठे स्टॉक मार्केट में है तो जाहिर सी बात है लालच होना तो जरूरी है, लेकिन लालच कहां पे लेना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लालच कहां होना चाहिए? हाँ, प्रॉफिट के अंदर है तो हम स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करता जा रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल कर रहा हूं, तो एक चीज का मैं पीएनएल नहीं देख रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूं कि कोई सौदा मैंने 100 रुपया में लिया, 5 का एसएल है, 120 रुपया पे वो सौदा चला गया, मेरे को 10-20% के आसपास का मेरे को यहाँ पे रिटर्न दे रहा है 20। तो हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस को 110 पे करेंगे। हम देख नहीं रहे, अगर मार्केट कट गया, 110 आकर के कट गया, फिर भी एक और दो रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मिल गया, मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो लालच मेरे पे हावी नहीं होगा, क्योंकि सामने स्टॉप लॉस है और ऊपर के अंदर 100% का टारगेट लगा के रखते हैं। अगर जीरोधा के अंदर आप ट्रेड करते हो, जीरोधा में एक फैसिलिटी है कि 5% से 15%, 20% आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं एक ही बार में आपको एग्जिट। अगर जीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे डीमेट अकाउंट का लिंक जो है अपने यूट्यूब के चैनल लिंक के अंदर दिया दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ओपन करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पहला दोस्तों हमने बताया आपको ग्रीड, लालच से बचना है। लालच कहाँ पे आता है? तो मार्केट को आप सुप्रीम समझे, मार्केट सुप्रीम है, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, मार्केट हमेशा आपको बड़े प्रॉफिट नहीं देगा। तो आपको प्रॉफिट क्या है, कभी 1 रन, 2 रन, 3 रन, जैसे क्रिकेट की बात मैं कर रहा था, तो ये लेते चलना है, लेते चलना है। कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप 5% के लिए बैठे हैं, मार्केट आपको 50% देगा। आप 5% के लिए बैठे हैं, आपको 100% देगा। ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी है दोस्तों, यहाँ पे डबल होने ट्रिपल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये हमेशा देखना जरूरी है कि अगर मान लो एक और दो मिनिमम अपने को रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो हम सेफ हैं, अपना काम कर सकते हैं, और उसको फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, बुक नहीं करना, मत कर, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक सही जगह पर ले। तो ग्रीड से बचने के लिए अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के रखिए। फंड मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया ऊपर के पहले, को ध्यान में रखिए। लालच, लालच का जो है, आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होगा तो लालच है। दूसरा चीज है दोस्तों डर। मार्केट के अंदर ये डर बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को। डर किस चीज का? देखिए, जो अपना जो माइंड है, अपना जो माइंड है वो ह्यूमन माइंड इस तरीके से काम करता है, जो पीछे के जो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चलते, तो पीछे जो जो आपने गलती करे रहते हैं, बड़े लॉस लिए होते हैं या बड़े प्रॉफिट बनाए होते, वो सारे आपके माइंड के अंदर दोस्तों रिकॉर्ड रहता है। सब माइंड जो है ना रीड करते रहता है, माइंड रीड करते रहते। तो जब आप ट्रेड लेते हैं और आपका 1 एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल लगातार अगर हिट हो गया, तब क्या होता है? तो आपका जो ये माइंड बिलीव कर लेता है कि अब मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस ही होगा, अब मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस ही होगा, अब मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस ही है। तो ये डर, और हम लेते हैं और दोबारा से देखते हैं कि लॉस ही होता है, तो अपने आप पे पूरा भरोसा हो जाता है कि नहीं, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मेरे बस की ट्रेडिंग नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मेरा पैसा नहीं बनेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप अपनी आप जो डर है, इस डर का वजह को जान ले, इस डर का जो वजह है, इसका कारण क्या है, कौन सी कारण से मैं डरता हूं। तो डर का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों फंड। आपके पास जो कैपिटल है, आप 100% फंड यूज में लेते हैं और डरे रहते हैं 10 रुपया नीचे आता है। तो मैंने आपको फंड मैनेजमेंट की वीडियो बताया कि जिसको आप देखेंगे कि किस तरीके से हम 20% कैपिटल को यूज में लेकर के 2% ही डे लिमिट हम रखते हैं। डे लिमिट के बाद चाहे मार्केट 2000 पॉइंट रैली करे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज, अगर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया तो लगा दिया, अगर मुझे ये पता है कि मार्केट मेरे को पैसा दे के नहीं जाएगा तो मेरे से लेके क्या जाएगा, मेरे से 5% लेके जाएगा, मैं देने के लिए बैठा हूं, मैं देने के लिए ही बैठा हूं, 5% लेके जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए जब आप देने के लिए बैठे हैं तो आपका डर भी यहाँ से थोड़ा सा खत्म होगा। दूसरी चीज, आपके पास जो सेटअप है, आपका जो एंट्री एग्जिट है, अब इस सेटअप को आप 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जो डर है आपका भाग जाएगा, भाग जाएगा। और जब आप बड़े क्वांटिटी भी ट्रेड करेंगे तब भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं 5% लेने बैठा हूं, 5% यहीं पे 1000 क्वांटिटी का 5%, यहीं पे अगर 2000 क्वांटिटी का 2000, तो मैं अपने डर, और 50,000 जो आपका कैपिटल था उसमें धीरे धीरे जब कैपिटल 1 लाख हो जाएगा तो अपने आप ही आपका 2 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, 20,000 से आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको डर को भगाना है, तो जो मैंने बताया इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा और आपको सीखने में मदद। तीसरी चीज है रिग्रेट। देखिए मार्केट में अफसोस, रिग्रेट आपको हमेशा रहेगा। रिग्रेट इस चीज का रहेगा, इससे भी बचना है। रिग्रेट का मतलब है कि अफसोस, आपको क्या रहता है कि मान लेते हैं कि मेरा, मान लीजिए मैंने किसी ट्रेड के अंदर 100 रुपए पे मेरी एंट्री है और 95 का मेरा स्टॉप लॉस है, और वो मार्केट जो है ना 200 रुपए पे चला गया, लेकिन वो 200 रुपए पे कब गया, जब मेरा 95 का स्टॉप लॉस हिट करके गया 200 पे। तो यहाँ पे आपको अफसोस काश में रख लिया हो। तो देखिए माइंड से दिमाग खराब यहीं पे होता है दोस्तों, दिमाग खराब यहीं पे होता है कि जैसे आपने देखा अरे मेरा स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट ऊपर गया, तो अगली बार आप क्या करेंगे, नहीं ये 5% का स्टॉप लॉस लेना ठीक बात नहीं है, 5% का स्टॉप लॉस लेना सही बात नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर आपका दिमाग खराब हो गया, अब क्या करेंगे 10%, कभी मार्केट 10% भी ऐसा लेके जाएगा, कभी 20% भी लेके जाएगा, कभी 100% भी ऐसा लेके जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक चीज पे देखो, मैं 5%, चाहे मार्केट 2000 पॉइंट रैली कर जाए उससे मुझे मतलब नहीं, मैं अपने दिमाग को सही करने के लिए बैठा हूं, ना कि दिमाग को खराब करने के लिए। और ऑप्शन ट्रेडर के लिए यही सबसे बड़ा जोखिम रहता है दोस्तों, कि हमेशा अफसोस करते हैं। एक बार जो निफ्टी आपको दे दिया, बैंक निफ्टी मूवमेंट दे दिया, तो अफसोस नहीं करना है। चाहे आप 100 रुपया में खरीदे, 150 पे बुक कर लिए, फिर वो 200 चला गया, तो अफसोस नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं। आज मार्केट खत्म नहीं हो रहा है, कल भी मौका मिलेगा, परसों भी मिलेगा, तरसों मिलेगा, नेक्स्ट में कमा लेंगे, नेक्स्ट जब सेटअप मिलेगा उसमें कर लेंगे, तो आपको मार्केट मौका देगा। तो जब भी रिग्रेट फील हो तो अपॉर्चुनिटी का वेट, कि हमें अवसर फिर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा ऐसा लेके गया कोई। अब फिर क्या होता है, उसी ट्रेड को मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, उस ट्रेड को कोई बंदे ने 200 पॉइंट बनाया, कोई बंदे ने 300, तो हम क्या करते हैं, यार ये तो गलत हो गया, फिर तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। वो भूल करके वो फिर स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता है, बोलेगा नहीं नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लग। और ये सारी चीजें कॉमन गलतियां करते ही करते हैं यार, जो ट्रेडर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक गलती करते रहेंगे, ये चीजें आपको परेशान करता रहेगा। तो आई होप आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज होप, उम्मीद। देखिए दोस्तों, सारी चीजों समझने के बाद मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, मार्केट आपका नहीं है, मार्केट में हजारों लोगों का माइंड यूज में हो रहा है, हजारों लोग, मार्केट 24x7 चलता है। देखिए 9 से तो 9:15 से लेकर के 3:30 तक तो सिर्फ ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर मार्केट 24 घंटे चलता है। तो देखिए जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो देखिए आपका सब कुछ सेटअप रेडी है, सब कुछ प्रॉपर है। तो होप, उम्मीद जो होती है ना, जो हम चार्ट पे लगा के बैठते हैं कि ये चार्ट यहाँ से आएगा, या उम्मीद से आपका मार्केट नहीं चलेगा, कि हम उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा। हो सकता है एक दिन आ भी जाएगा तो आपको भरोसा हो जाएगा, नहीं मैं जैसा सोचता हूँ वैसे होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होकर के एक दिन जो है पूरा 100%, 200% क्वांटिटी लग, 200% फंड लगा के आप उसी दिन मार्केट घूम जाता है और आपको पैसा नहीं देता है, और उसी दिन आपका कैपिटल जीरो हो जाता है। तो मार्केट सुप्रीम है दोस्तों, होप होना जरूरी है, लेकिन कहां पे, कहां पे होना जरूरी है, सेटअप पे बिलीव होना जरूरी है। उम्मीद तो देखिए, उम्मीद है, लेकिन आप चार्ट पे जो दिखता है हम उसको फॉलो करेंगे, वहां पे होप लगाएंगे तो प्रॉफिट बनेगा। लेकिन हम जो है मान लीजिए कोई भी कॉल बाय कर ले, 100 रुपया में कॉल बाय करा, ना तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ना तो मैंने टारगेट लगाया, और उम्मीद करके बैठा हूं कि नहीं ये तो आज 200 रुपये तक जाएगा। वो दोस्तों इसको बोलते हैं तुक्का ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। और दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं कि देखिए आईपीएल का, आईपीएल, अब आईपीएल, आईपीएल कितना इंपॉर्टेंट गेम है, आईपीएल कितना इंपॉर्टेंट गेम है कि जिसके अंदर आज बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर का कैरियर बनाने का मौका मिला, आईपीएल। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग आईपीएल है। तो आईपीएल में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर 20 ओवर का गेम है, 20 ओवर में फासला करना, तो यहाँ जो फास्ट मूवर है, आईपीएल के खिलाड़ी चाहिए ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, ना कि टेस्ट मैच के। और टेस्ट मैच के खिलाड़ी रहेंगे तो एक ना एक दिन लॉस होकर के आपका निकल जाए।
तो आईपीएल से एक चीज और भी है कि देखिए यहाँ से बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी को निकालने का भी मौका मिला, और दूसरी चीज यहाँ से जो नुकसान है, वो नुकसान क्या हो गया कि 50 ओवर के गेम थोड़े कम हो रहे हैं, और नुकसान के अंदर और भी क्या चीज है कि लोग उसी के अंदर पूरे सट्टेबाजी करते हैं, पूरे सट्टेबाजी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आईपीएल खराब है, आईपीएल बना सही चीजों के लिए, लेकिन लोग सट्टेबाजी करते हैं और बहुत, और उसको प्रमोट भी करते हैं लोग कि नहीं मैंने आईपीएल से इतने कमाए, लेकिन उसमें हजारों लोगों में से कोई एक कमाता है। लेकिन अगर उसी आईपीएल को तरीके से खेला जाए, तरीके से सीखा जाए, लर्निंग किया जाए, तो आप बढ़िया पैसा बना सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ फॉर्मूला कार रेस, आपको फॉर्मूला कार में जो है 200 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में गाड़ी चलती है, मैं बोलूँ कि ये कल जो है आप इसको चलो तो आप नहीं चला पाएंगे, लेकिन अगर इसको चलाना सीख गए, लर्निंग ले ली, सीख गए, धीरे धीरे चलाएंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा नहीं गाड़ी 300 की स्पीड में भी चलेगी। तो उसी तरीके से जो ऑप्शंस है, फॉर्मूला रेसिंग है, आईपीएल है, आपको अपने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको माइंडसेट जो मैंने बताया इसके ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट, इस सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी 200%, 300%, 400%, 500% जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और मैं इन्हीं चीजों को फॉलो करता हूँ, और इन्हीं चीजों को फॉलो करके मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट के अंदर बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज बोलता हूँ, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, जो चीज आपको बता रहा हूँ मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे मेरे को सब कुछ आ गया, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सीखने में जो पैसा मार्केट दे वो प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे। सीखने में, सीखने का पैसा है, बैंक निफ्टी निफ्टी आपको सीखने का पैसा। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं आप देख लीजिए कि वो सीखने के पर्पज से मार्केट के अंदर कम से कम 2 से लेके 5 साल आप लर्निंग दीजिए मार्केट को। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलेंगे कॉल चलेगा तो कॉल भी चलेगा, पुट चलेगा तो पुट भी चलेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।